Hello everyone, this is Meenu Dhankad and welcome back to my YouTube channel #CommerceVibes। तो क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर कर रहे हैं 16 और चैप्टर है बेटा अपना डेप्रिसिएशन। थ्योरी हम कर चुके हैं। आज इस वीडियो में करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए हमें क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। चंद्रा लिमिटेड परचेज ए सेकेंड हैंड मशीन ऑफ 8,000 प्लस CGST एंड SGST 6%। तो देखो डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमें इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है कि हमने उस टाइम डेप्रिसिएशन उस पर कितना जो CGST और SGST उस टाइम कितना एक्स्ट्रा अमाउंट हमने वहाँ पर पे किया है। हमें बस क्या काम करना है कि हमने वो खरीदी कितने में है। अगर हमने वो 8,000 में खरीदी तो अभी इसी पे काम करना है। खरीदी कम कितने पे है एट द, हम कह रहे हैं ये CGST का है 6% ईच एंड 1 जुलाई 2015। हमारी जो मशीनरी खरीदी है हमने वो 1 जुलाई 2015 को खरीदी है, ठीक है, और रुपीज़ है 8,000 की। डन। दे स्पेंड 3,500 ऑन इट्स ओवरऑल एंड इंस्टॉलेशन। उसकी हर चीज़ पे इंस्टॉलेशन वेशन फिक्सेशन पर कंपनी ने कितने पैसे लगा दिए 3,500। टोटल कितना हो गया 11,500, ठीक है। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन इज रिटर्न ऑफ 10% पर एनम ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। हर साल 10% क्या लगने वाला है, 10 ओरिजिनल कॉस्ट पे 10% जो डेप्रिसिएशन है वो 10% लगेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिख लेते हो 10% डेप्रिसिएशन। फिर कहता है क्वेश्चन, ऑन 30th September 2018 द मशीन वॉज फाउंड टू बी अनशूटेबल एंड सोल्ड फॉर 6,500। 15 में खरीदी थी और फिर क्वेश्चन कह रहा है 30th September मिड में ही हमें उसको बेचना पड़ गया कि कोई भी रीज़न हो सकता है कि वो अच्छे से काम नहीं किया, फिर अच्छे से शूट नहीं हो पाई और हमने वो बेच दी 6,500 की, ठीक है। प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट एंड फॉर 4 years अज्यूमिंग दैट द अकाउंट्स आर क्लोज 31 मार्च। हमें एज्यूम करना है कि हमारा जो क्लोजिंग होगा वो 31 मार्च, यानी हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल टू 31 मार्च होगा। एक मशीन खरीदी हमने 15 में जुलाई में, इतने रुपए की, टोटल इतनी, क्योंकि इतना उसके इंस्टॉलेशन पे हम साथ में ऐड लगते हैं, ठीक है। अब वो भाई कोई भी रीजन हो सकता है वो शूट नहीं हुई भाई, उस मशीन को हमें बेचना पड़ा, ठीक है। अब वे बेचना पड़ा, पहली चीज़ तो हमें क्या काम करना है, जब हमने मशीन खरीदी तो क्या एंट्री की होगी, जो भी मशीन थी हमारी मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। किस डेट को खरीदी है, 1 जुलाई 15 को, टू बैंक अकाउंट। मशीन खरीदी हमने बैंक अकाउंट। टोटल पेमेंट कितनी है भाई 11,500 टोटल पेमेंट, ठीक है। फिर कहा है क्वेश्चन ने डेप्रिसिएशन लगा हर बार 10%, तो ये 10% डेप्रिसिएशन लगेगा। लेकिन अगर जुलाई में खरीदी है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। क्योंकि जुलाई में खरीदी है, पूरे साल का डेप्रिसिएशन नहीं लगा सकते। 20 से 20 गई, 3 3 जा 3 4 जा, कितना बच गया अपने पास 0, 3 5 15, 3 4 और 3 और 4, ठीक है। 4 8 जा 32, 2 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 862.5, यानी हम लिख सकते हैं 863 हमारा क्या है डेप्रिसिएशन। तो हमारा डेप्रिसिएशन जब हम एंड में 31 मार्च 16 को रिकॉर्ड करेंगे तो अपना डेप्रिसिएशन कितना दिखाएंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। हमने निकाला भाई 9 मंथ का और हमारा कितना बना है 863। क्लोजिंग करो पहले साल का, भाई क्लोजिंग करते हैं 31/3/16। हमारे पास मशीन की क्लोजिंग वैल्यू कितनी बची है बाय बैलेंस CD। बैलेंसिंग फिगर अमाउंट है 11,500। 11,500 में से 10 में से 3 गया 7, 9 में 6 गया 3 और यहाँ कितना रह गया 14, 14 में से 8 गया 6, 0 और 1, यानी 10,637 हमारा रह गया। ये क्या हो जाएगा अगले साल का ओपनिंग, यानी 1 अप्रैल 16 में अपना जो ओपनिंग रहेगा टू बैलेंस BD कितना रहेगा भाई, अपना ओपनिंग है 10,637, ठीक है। अब हमें दोबारा से डेप्रिसिएशन लगाना है और डेप्रिसिएशन हमारा अब कितना लगेगा, अब लगेगा पूरे साल का। ये कितना निकाला था 9 मंथ का, तो पूरे साल का निकाल लेते हैं, कंप्लीट ईयर का 10% 0, यानी 1150 पूरे साल का। तो 31/3/17 को जो डेप्रिसिएशन लगेगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट वो लग गया भाई हमारा 1150 रुपये, ठीक है। क्लोजिंग क्या रहेगा हमारा 31/3/17
10, 6 3 7, इधर भी 10, 6 3 7, तो कितना रह जाएगा 7, 13 में से 5 गया 8, 5 में से 1 गया 4, और यहाँ पर 10 में से 1 गया 9, 9 4 8 7, ये क्या है अपना क्लोजिंग बाय बैलेंस CD। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर। अगले साल का ओपनिंग हो जाएगा, ये अगले साल का ओपनिंग हो जाएगा 1 अप्रैल 17 का है टू बैलेंस BD। ठीक है, कितना 9487। इस साल भी हमारा पूरे साल का लग रहा है क्योंकि 4 साल तक का रिकॉर्ड करना है ना, तो 31/3/18 को कितना बाय डेप्रिशिएशन, कितना डेप्रिशिएशन भाई सेम 1150। क्लोजिंग चेक करते हैं 9487, इधर भी 9487, और क्लोजिंग हो जाएगा अपना 31/3/18 को बाय बैलेंस CD। बैलेंसिंग फिगर कर रहे हैं इसको हम, तो कितना अमाउंट हो जाएगा 7 में से 0 गया 7, 8 में से 5 गया 3, 4 में से 1 गया 3 और 9, 9,398 हो जाएगा भाई, क्योंकि 1 भी है ना, ये भी 9 में से 1 गया 8, 8,337। अब ये हमारा क्या है अगले साल का ओपनिंग है 1/4/18। ओपनिंग कितनी है अपनी, ओपनिंग बैलेंस है अपना टू बैलेंस BD 8337। अब यहाँ पर हमने काम किया है थोड़ा सा ज़्यादा, क्या हमने 30 सितंबर 2018 को बेच दी, लेकिन 30 सितंबर से पहले हमने डेप्रिसिएशन भी लगाया उस पर, तो 31 का ही दिखा रहे हैं हम रिकॉर्ड यहाँ पर। 30 सितंबर की क्लोजिंग 30 को ही दिखाएंगे, 30 सितंबर तक का ही हमें क्या दिखाना है, डेप्रिसिएशन दिखाना है, तो बाय डेप्रिसिएशन रखा। फिर हमारी है 30 सितंबर को ही हमने क्या है बेच दी है, वो कितने की 6500 की, तो बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि सेल की है। ठीक है, कितना अमाउंट 6500। अब एक बार डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, कितना पड़ेगा भाई, डेप्रिसिएशन हमें निकालना है कितने का। अब हमने सितंबर में इसको बेच ही दिया है, तो हमने कब तक यूज़ किया है उसको, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने हमने इसको यूज़ किया है। तो इसी अमाउंट का 6/12 कर लो, 2 5 जा, अच्छा 2 7 जा और 2 5 जा, 575 अपना कितने मंथ का डेप्रिसिएशन, 6 मंथ का डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा। अगर वो हमने सितंबर में बेची नहीं होती तो पूरे साल का, अब हम उस पर उतना ही तो डेप्रिसिएशन दिखाएंगे ना जितने मंथ तक हमने उसको यूज़ किया। ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल, हो गया क्लोजिंग 8337, इधर भी 8337। अब देखो 8337 की मशीनरी हमारी ओपनिंग थी, ये अपना ओपनिंग बैलेंस था। उसके साथ साथ हमने सेल, पहले डेप्रिसिएशन को लेस करते हैं, डेप्रिसिएशन की है 575, 2 13 में से 7 गया 8, हाँ 7 7 14 नहीं 6, 13 में 7 गया 6, यहाँ 12 में से 5 गया 7, और यहाँ 7, 7762 रह गया। इसमें से 6500 की क्या कर दी, ये डेप है, ये सेल्स हो गई है। अब देखते हैं 2 6 7 5 2 और 1, 1262। अगर ये बैलेंस यहाँ आता ना इस साइड ही, अगर ये बैलेंसिंग फिगर करके अमाउंट आता तो इसका मतलब हमें होना था प्रॉफिट, लेकिन अब ये क्या है, अब हो गया हमें लॉस, कि हमारी मशीनरी की वैल्यू ज़्यादा थी लेकिन बिकी है कम, तो ये क्या है लॉस है। और ये लॉस कितना हो गया हमारा बाय PNL में दिखाएंगे, PNL में लॉस होता है हमारा, लॉस दिखाएंगे लॉस ऑन सेल, कि भाई इतना हमें नुकसान हो गया है मशीन को बेचने से। बस यही क्वेश्चन कह रहा था, होप क्लियर हुआ होगा। दिक्कत परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में डालें।